एयरक्राफ्ट को धमाका के 9 से पहले उड़ाया। असरात देश थे लोग उन्होंने। सोचिए, एक आम दिन, एक आम सफर, लेकिन एक पल में ही सब कुछ बदल जाए। जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान की महफूज ट्रेन में से एक, पर अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 10 मिनट बाद ये ट्रेन एक बैटलफील्ड बनने वाली थी, तो क्या आप मानेंगे? जाफर एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस पर एक जबरदस्त धमाका, रेल ट्रैक हवा में उड़ा दिया जाता है, एक के बाद एक बोगियां उलटती हैं, धुआं, चीखें और फिर गोलियों की बरसात। चीखों पुकार नहीं सकते, लोग चीख रहे थे। 33 नकाबपोश गनमैन, रॉकेट लॉन्चर्स, स्नाइपर राइफल्स और सुसाइड वेस्ट्स के साथ। लेकिन रुकिए, ये आम डाकू नहीं, ये बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ट्रेंड कमांडोज हैं, जो सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि पूरा मुल्क हाईजैक करने आए हैं। और ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान्ड मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन था। हर मूव पहले से सेट थी, लेकिन एक सवाल उठता है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को पहले से ही इसका क्यों नहीं पता था? जाफर एक्सप्रेस को ही टारगेट क्यों किया गया? क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है? ये सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं थी, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए खुला चैलेंज था। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे वाकया को मिनट बाय मिनट ब्रेक डाउन करेंगे। किस तरह हाईजैकर्स ने इस मिशन की प्लानिंग की, पाकिस्तान आर्मी ने हॉस्टेजेस रेस्क्यू कैसे किए, और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान अब भी सेफ है? 11 मार्च 2025 की सुबह, एक आम सुबह की तरह जाफर एक्सप्रेस अपनी मंजिल की तरफ रवाना होती है। कोयटा से निकलकर पेशावर तक का 1600 किलोमीटर का सफर। ट्रेन की सीटों पर मुसाफिर आराम से बैठे थे, कोई चाय का मजा ले रहा था तो कोई मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था और कोई सिर्फ मंजर का लुत्फ उठा रहा था। आम दिन जैसा ही लग रहा था, लेकिन असल में ये क़यामत का आगाज था। अभी तक मेरे वालिद को कुछ पता नहीं है। कांडी सरफराज भुट्टी साहब, ये सारे प्यारे खड़े हैं, मेरा भी प्यारा मेरे बाप है, मेरे वालिद साहब है। अगर आप भी एक ट्रेन का सफर कर चुके हैं तो सोचिए एक महफूज सफर का एहसास कैसा होता है। आप बेधड़क अपनी सीट पर रिलैक्स करते हैं बिना किसी खौफ के। लेकिन अगर ये महसूस हो कि अगला स्टेशन आपकी जिंदगी का आखिरी स्टेशन हो सकता है, तो बोलान पास, एक ऐसा इलाका जो तारीखी तौर पर रेबल्स और गोरेला फाइटर्स का मरकज रहा है, पाकिस्तान का सबसे खतरनाक रेल रूट, जहाँ एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाइयां हैं। यहाँ ना कोई मोबाइल सिग्नल्स हैं और ना ही कोई जल्दी रेस्क्यू टीम पहुंच सकती है। और इसी खामी को देखते हुए बीएलए ने यहाँ अपना शिकार चुना। दोपहर का वक्त था, लेकिन जब ट्रेन टनल नंबर 8 में दाखिल हुई, हर तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ ट्रेन की डिम लाइट्स काफी नहीं थी, क्योंकि ये सिर्फ एक टनल का अंधेरा नहीं था, ये आने वाली तबाही का भी अंधेरा था। और फिर एक जोरदार धमाका होता है और ट्रेन का इंजन हवा में उछलता है। वो ब्लास्ट हुआ है हमारे इंजन के नीचे, वो टैंकी वगैरह हमारी इंजन वाली पे, ठीक है। बाकी हमारे बीच रेल से कूदने की वजह से पीछे वाली 4 बोगी भी ड्रेल हो, पीछे की बोगियां एक दूसरे से टकराती हैं जैसे पटाखे फट रहे हैं। हर तरफ चीखे, कोई जमीन पर चोट खाकर तड़प रहा है और कोई अपने प्यारों को ढूंढ रहा है और कोई अब तक शौक में है। और इन सब के बीच मशीन गन की गूंज। ये सिर्फ एक ट्रेन एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान्ड मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन था। बीएलए के ट्रेन टेररिस्ट ऑलरेडी अपनी जगह ले चुके थे। ये लोग सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि एक मुल्क हाईजैक करने वाले थे। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. अब जाफर एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, यह पाकिस्तान की एक बैटलफील्ड बन चुकी थी। जाफर एक्सप्रेस का इंजन तबाह हो चुका था, आग की लपटें, धुआं और जख्मी मुसाफिर हर तरफ बिखर चुके थे। कोई अपनी माँ को ढूंढ रहा था तो कोई अपने बच्चों की चीखें सुनकर पागल हो रहा था। मगर असल कहर अभी आना बाकी था। पहाड़ों के ऊपर 33 नकाब पहने टेररिस्ट अपनी पोजीशन ले चुके थे। ये सिर्फ लूट मार के लिए नहीं आए थे, उनका एक ही मिशन था, कोई भी जिंदा बचकर ना जाने पाए।
अगर कोई सर उठाता है, कमर ऊपर करके देखता है सर, तो उसके सर में गोली मार दी जाएगी। अंदर गए वो, तो उनको बोला बाहर, और जो नहीं आए बाहर उनको उधर ही मार दिए। इस वक्त ट्रेन में सिर्फ 7 सिक्योरिटी पर्सन्स थे, 5 पुलिस ऑफिसर्स और 2 फ्रंटियर कॉर्प्स के जवान। ये लोग सिर्फ अपनी ड्यूटी पर थे, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि आज इनका मुकाबला ट्रेन टेररिस्ट फोर्स के साथ होने वाला है। दोपहर के 1:20 पहली गोली चलती है। एक पुलिस कांस्टेबल फौरन जमीन पर गिर जाता है और उसका खून रेलवे ट्रैक पर बहता है। एक तरफ सिक्योरिटी जवान बैकफायर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से टेररिस्ट हर तरफ से गोलियां बरसा रहे थे। ये लोग कोई आम डाकू नहीं थे, ये सुसाइड वेस्ट, रॉकेट लॉन्चर्स और स्नाइपर राइफल्स के साथ आए थे। फायरिंग सिर्फ 15 मिनट चल सकी, फिर जवानों के पास गोलियां खत्म हो गई और तभी टेररिस्ट ने ट्रेन के अंदर दाखिल होने का फैसला कर लिया और फिर मौत ट्रेन के अंदर घुस आई। मास्क पहने AK-47 से लैस टेररिस्ट एक एक करके हर कोच में दाखिल होना शुरू हुए। चीखें, गन शॉट्स और सिर्फ एक ही बात, सब खत्म हो चुका है। तब से पहला काम अटैकर्स ने सिक्योरिटी पर्सनल्स को सबसे अलग खड़ा किया और बिना किसी सवाल जवाब के एक एक को गोली मार दी। जो आर्मी वाले थे उनको साइड पे लेकर जाके उनको गोलियां मारे हमको। 7 जवानों में से कोई भी जिंदा नहीं बच सका, एक एक को कत्ल कर दिया गया और फिर असली खौफ शुरू हुआ। ये सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं थी, ये एक एथनिक क्लींजिंग ऑपरेशन था। अटैकर्स ने एक मुसाफिर का आईडी कार्ड चेक करना शुरू किया। बलोच औरतों और बच्चों को अलग किया, लेकिन जो नॉन बलोची थे उनके लिए मौत का फरमान लिखा जा चुका था। उनका एक ही सवाल था, तू कहाँ का है? और अगर जवाब पसंद ना आए तो फौरन गोली मार देते। अटैकर्स हर एक को जज कर रहे थे, सिर्फ नाम, जुबान और शनाख्त पर फैसला हो रहा था, कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। एक माँ का बेटा सिर्फ इसलिए मर गया क्योंकि उसका नाम अली था, मुराद नहीं। एक माँ के सामने 3 बेटों को, जवान बेटों को शहीद कर दिया जाए, उस माँ पे क्या गुजरेगी? क्या ये जहाद था? क्या ये आजादी थी? यहाँ सिर्फ एक खून का नशा। कुछ लोग छुपने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग ट्रेन के नीचे कूद गए, लेकिन हर तरफ सिर्फ मौत का ही घेरा था। हम बच्चों और औरतों को तो छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर हमारी डिमांड्स ना मानी गई तो ये 214 हॉस्टेजेस को हम जिंदा जला देंगे। Or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. General Aslam Baloch's mission will continue. ये सिर्फ एक कैद नहीं थी, ये एक सफाई थी, एक सफाई जो सिर्फ नफरत पर मबनी थी। अटैकर्स का असली मिशन अब शुरू होता है। जो लोग अब भी जिंदा थे वो सिर्फ मौत की लाइन में खड़े थे। ट्रेन अब एक जंग का मैदान बन चुकी थी। अब अगला मरहला शुरू होना था, बारगेनिंग। अटैकर्स सिर्फ मस्करी करने नहीं आए थे, उनका प्लान था पाकिस्तानी हुकूमत से एक खौफनाक मामला तय करना। हमने जाफर एक्सप्रेस को अपने कब्जे में ले लिया है। 214 हॉस्टेजेस हमारे पास हैं। अगर हमारी डिमांड ना मानी गई तो एक एक को जिंदा जला देंगे। दुनिया अब इस हलाकतनाक हाईजैकिंग के बारे में जान चुकी थी। आर्मी, गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज सब अलर्ट हो चुकी थी, मगर एक सवाल सबके ज़हन में था, अटैकर्स चाहते क्या हैं? BLA का एजेंडा सिर्फ एक नहीं था, ये एक प्री प्लान ऑर्गेनाइज्ड अटैक था, जिसमें सिर्फ हाईजैकिंग नहीं, मास एग्जीक्यूशन और रैंसम का भी प्लान शामिल था। पाकिस्तान आर्मी बलोचिस्तान से निकल जाए, बलोच पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फौरन रिहा किया जाए, पाकिस्तान का फ्लैग बलोचिस्तान में उठाने वालों को गद्दार करार दिया जाए। ये डिमांड सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक खतरनाक मैनिपुलेशन का हिस्सा थी। अगर हम इनकी डिमांड मान लें तो फिर कल कोई भी आकर मुल्क का निजाम हिला सकता है। ट्रेन के अंदर हर मिनट एक नई दास्तान लिख रहा था। कोई जख्मी अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा था, कोई अपनी माँ की लाश से लिपटकर रोते रोते बेहोश हो चुका था। लेकिन एक और बड़ा सवाल उठ रहा था, पाकिस्तान आर्मी इन डिमांड्स का जवाब कैसे देगी? क्या हॉस्टेजेस को बचाने के लिए कोई एक्शन लिया जाएगा या एक और खून की होली खेली जाएगी? जाफर एक्सप्रेस अब एक ट्रेन नहीं थी, अब ये पाकिस्तान और BLA के दरमियान एक जंग का मरकज बन चुकी थी।
11 मार्च 2025 रात के 11:45 जाफर एक्सप्रेस के अंदर खून बहता जा रहा था और बाहर पाकिस्तान आर्मी अपने सबसे बड़े काउंटर अटैक का प्लान बना रही थी। इस बार मैदान सिर्फ बोलान पास का नहीं था, ये जंग पाकिस्तान की इज्जत और इख्तियार की थी। हमें होस्टेजेस अलाइव चाहिए, मगर जो हाथ इन लोगों के खून से रंगे हुए हैं उन्हें मिट्टी में दफन कर देना है। 12 मार्च 2025 रात के 2 बजे BLA के 33 अटैकर 3 मुख्तलिफ जगहों पर डिवाइड हो चुके थे। मेन कंट्रोल यूनिट जहां होस्टेजेस बंद थे, सुसाइड बॉम्बर्स जो हर वक्त ट्रेन को उड़ाने के लिए तैयार थे, माउंटेन स्नाइपर्स जो रेस्क्यू ऑपरेशंस को रोकने के लिए तैयार थे। पाकिस्तान आर्मी को सिर्फ रेस्क्यू नहीं करना था, ये एक ऐसी जंग थी जिसमें हर सेकंड मायने रखता था। एक भी गलती और दूसरी तरफ सिर्फ लाशें मिलती। सुबह के 5:30 बोलान पास, ठंडी हवा, बारूद की बू और चीखों की गूंज। पाकिस्तान आर्मी चुपचाप अपनी पोजीशन ले रही थी। हर सोल्जर की आंखों में एक ही चीज थी, अपने लोगों को बचाना या अपनी जान दे देना। मगर अटैकर्स को अंदाजा हो चुका था, वो जान चुके थे मौत उनके सर पर है। सुबह के 6 बजे पहली रोशनी और पहली गोली। आर्मी स्नाइपर्स ने स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेकर BLA के अटैकर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। ड्रोन सर्वेलेंस ने पहले ही अटैकर्स पॉइंट आउट कर दिए थे और फिर मशीन गन्स की गरज, ग्रेनेड्स के धमाके और चीखों का तूफान चल पड़ा। अटैकर्स भी जान की बाजी लगा चुके थे। सुसाइड बॉम्बर्स को बेचैनी से धमाका करने का इंतजार था, मगर एक प्रिसाइज स्नाइपर शॉट और ग्रेनेड उसी पर ब्लास्ट। जाफर एक्सप्रेस में अभी भी दर्जनों हॉस्टेजेस बंद थे। सुबह के 7 बजे ऑपरेशन अपने आखिरी मराहिल में था। अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, लाशों का ढेर, बारूद की बू, उन लोगों की चीखें जो अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। आखिरी 5 BLA अटैकर्स भी गिरा दिए गए और मिशन खत्म हुआ। 33 BLA अटैकर्स हलाक, 354 हॉस्टेजेस रेस्क्यू, मगर पाकिस्तान आर्मी ने अपने 23 जवान भी गंवा दिए। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान आर्मी और हुकूमत ने मिलकर रेलवे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को दोबारा इवैल्यूएट करने का फैसला किया। जाफर एक्सप्रेस अटैक सिर्फ एक वार्निंग थी कि अब बलोचिस्तान का मसला सिर्फ एक छुपा हुआ दुख नहीं, बल्कि अब एक ओपन वॉर बन चुका है। पहली बार BLA ने इतना ऑर्गेनाइज, इतना टैक्टिकल और इतना खूनखार ऑपरेशन ऑर्गेनाइज किया है। ये सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए नहीं, बल्कि CPEC, चाइना और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए भी खतरनाक साइन है। Baloch Liberation Army guarantees you that CPEC will fail miserably on Baloch land. मगर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक शुरुआत थी? क्या BLA अब और बड़ा और मजीद ऑर्गेनाइज्ड एक्शन लेने वाला है? और अगर हाँ, तो उसके लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी सर्विसेज कितनी तैयार हैं? क्या पाकिस्तान ने सोचा ये जंग खत्म हो गई? ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आप चाहते हैं कि हम BLA की पूरी एक केस स्टडी करें जिसमें इस ऑर्गेनाइजेशन का असल मकसद, फंडिंग सोर्सेज और फ्यूचर प्लान्स का तफसीलात से जायजा लें, तो कमेंट्स में जरूर बताएं।